guys, I am Pooja Kanti, second year student at IIMS New Delhi and welcome back to my channel। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा चेंज दिख रहा होगा क्योंकि ये वीडियो मैं हमारे हॉस्टल के डांस रूम में बना रही हूँ, पर कोई नहीं, मुझे वीडियो आज बनाना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि अब आप लोगों के लिए ये वीडियो और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पेपर के फिक्स 2 मंथ्स रह गए हैं। अब इस टाइम पे ना 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, वो जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कंप्लीट होने जा रहा है, या फिर ऐसे जो स्टार्टिंग से अब बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि दीदी अब हमें सेलेक्ट होना है, अब आप बता दो हम कैसे करें। इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी कि अब आने वाले 2 मंथ में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपना रिविजन करना है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्दी से कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आप मल्टीपल रिविजन कर सको। क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है कि जब तक आप मल्टीपल रिविजन नहीं करोगे ना, आपको चीज़ें पेपर में याद नहीं आएगी। तो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि ये जो मैं बताऊंगी आपको वो सब कुछ मैंने अपने खुद के दोस्तों से जो यहाँ पे मेरे साथ में पढ़ रहे हैं उनसे, और मैंने खुद ने कैसे करा था उन सब से सोच के कि भाई आप लोगों के लिए क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। और देखो, अब बात करते हैं कि आपके पास 60 डेज़ है, तो मैं आपके जो डेज़ है ना उनको डिवाइड कर रही हूँ। आपको मैं दे रही हूँ फर्स्ट 40 डेज़ और लास्ट के 20 डेज़। अब जो लास्ट के 20 डेज़ है ना वो आपकी फिक्स कर लो कि ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए हैं, जिसमें आप बस ऊपर से बस जल्दी जल्दी पैसिव रिवीजन करोगे। अब ये जो 40 डेज़ है ना वो आपके हैं सिलेबस कंप्लीशन को, जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, और जिनका सिलेबस हो गया है उनके लिए फर्स्ट रिवीजन के लिए। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में उतना ही टाइम लगता है जितना आप सिलेबस को कंप्लीट करते हो ना, जब कोई चैप्टर को पढ़ते हो तब लगता है। और इसमें बिल्कुल भी ऐसे सोचने वाली बात नहीं है कि हमको रिविजन में इतना टाइम लगता है। अब देखो आपको करना कैसे। आपके सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, और हम टारगेट रखते हैं कि हमें 80+ नंबर चाहिए। अगर अच्छा एम चाहिए तो 80+ का हम टारगेट रखेंगे ही। तो सबसे पहले बायो कैसे करनी है। बायो को आपको डेली रिवाइज करना है। मतलब अगर आप डेली का एक चैप्टर बायो का कंप्लीट करते हैं तो आपके 30 डेज़ में 30 चैप्टर्स होंगे, और बायो में अप्रॉक्स पूरे के पूरे मिला के देखें तो 32 चैप्टर्स है आपके पास में। मतलब आप एक महीने में पूरी बायो डेली का अगर एक चैप्टर करते हो तो आराम से कर सकते हो। और ये चीज़ आपको भी पता है कि बायो का हर चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। आप बायो के कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनको 1 घंटे में भी कर सकते हो, और कुछ चैप्टर्स है जैसे जेनेटिक्स वाला पोर्शन हो जाता है, ह्यूमन फिजियो हो जाती है, उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको डेली ऐसे करना है कि जब आप सुबह उठते हो तो जैसे मान के चलो आप 7 बजे सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले आप बायो उठाओगे और बायो को एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे एनसीईआरटी से। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है एनसीईआरटी की तो आप लेक्चर्स पे जाओगे, आप एक 1 शॉट लोगे और उस पोर्शन को जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको 1 शॉट से देख लेना, पर एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग लगानी है। उसके बाद में आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन जैसे आज मानो आपने ह्यूमन फिजियो का एक चैप्टर उठाया, आपने सबसे पहले उठाया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आज आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं करोगे, आज आप किसी और चैप्टर के क्वेश्चन करोगे और कल आप रेस्पिरेटरी के करोगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आज आपने कोई चैप्टर रिवाइज करा है तो उसके क्वेश्चंस आप अगले दिन करोगे, ताकि आपको वो चीज़ 2 बार रिवाइज हो। मतलब एक रिवीजन में हम 2 बार रिवीजन कर रहे हैं, एक उस दिन जिस दिन आपने उस चैप्टर को पढ़ा और दूसरे दिन जब आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। और आपको ये टारगेट फिक्स करना है कि आप डेली के बायो के 50 क्वेश्चंस करोगे। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस ऐसे डेली करते रहोगे ना तो आपको चीज़ें अगर कोई याद भी नहीं होगी या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थोड़ी कमी होगी ना आपकी अगर पहले से कभी, तो वो पूरी हो जाएगी। डेली के 50 क्वेश्चंस आपको बायो में लगाने हैं। और देखो बायो में क्वेश्चंस करने में टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं। 50 क्वेश्चंस मतलब आप 1 घंटे में पूरे क्वेश्चंस कर दोगे। अब केमिस्ट्री कैसे करनी है। केमिस्ट्री में जैसे आपके पास में 3 सब्जेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। सबसे पहले ऑर्गेनिक कैसे करें, तो ऑर्गेनिक में से याद करने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं। मेनली आपको है ना ऑर्गेनिक तभी आएगी तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। तो आपको क्या करना है ना, ऐसे टारगेट रखना है कि आपको डेली ऑर्गेनिक के 20 क्वेश्चन करने हैं। मतलब 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 क्वेश्चन। आप ये देखो, अगर आप 20 क्वेश्चन डेली के करते हो तो इसका मतलब है कि आप पूरे एक महीने में 600 क्वेश्चन कर रहे हो। और 600 क्वेश्चंस अगर आप एक सब्जेक्ट में कर लेते हो मतलब आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाती है उस सब्जेक्ट को लेके। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आज आपने अल्कोहल फिनॉल करा तो अल्कोहल फिनॉल की सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शंस देख लोगे, फिर उसके जो 20 क्वेश्चन है वो कहाँ से करोगे आप, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उसके अलावा जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनके क्वेश्चंस, फिर आप उसी चैप्टर के अल्कोहल फिनॉल के ही पीवाईक्यूज करोगे कल। आपको ऐसे चीज़ें करनी है ऑर्गेनिक में। और आप केमिस्ट्री को कैसे करोगे, अल्टरनेट डेज पे, कि आज अगर आपने ऑर्गेनिक का एक चैप्टर करा है तो
आप कल इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर करोगे। अब इनऑर्गेनिक में देखो कुछ मिनिमम चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताएं, और ये बात मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो आपको रिवीजन भी ऐसे करना है कि आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करो, फिर लेस इंपॉर्टेंस को करो। तो जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग उठाया, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर से पूरे नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं हम। फर्स्ट रिवीजन में आप पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो, ताकि अगर आपको सेकंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में अगर टाइम नहीं भी मिले तो आपको फर्स्ट रिवीजन की थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रहे। तो आपने सबसे पहले जब नोट्स उठाए और नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ा, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो वन शॉट से देख सकता है, लेकिन नोट्स खुद से नहीं बनाने हैं। अब टाइम लग जाएगा आपको लेक्चर्स को लिखने में, लेक्चर बड़ा हो जाता है कई बार। तो आप एक चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो है कि आप नोट्स को प्रिंट आउट करवा सकते हो। जैसे आपने प्रिंट आउट करा लिए तो आपके पास नोट्स हो गए। शॉर्ट नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया है, और अगर किसी और चैप्टर के आपको चाहिए तो आप ग्रुप पे मुझसे मांग लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि इनऑर्गेनिक को पहले नोट से पढ़ना है। अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है इंपॉर्टेंट है, वो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेनी है। उसके बाद में आपको इनऑर्गेनिक में जैसे जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और पीरियोडिक टेबल, ये जो 3 चैप्टर्स है ना, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी गलती होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं जैसे पी ब्लॉक है, डी एंड एफ है, उनमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा होगा ना तो आप सही करोगे। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग, इन सब में थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, तो आपको इन 3 चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब बात करते हैं फिजिकल की। देखो फिजिकल की थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है। आप ऐसे पूरे नोट्स को पढ़ने बैठ गए ना तो आपको पूरा एक दिन एक फिजिकल के एक चैप्टर में ही लग जाएगा, और हमारे पास में भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें ये 30-40 दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है एक बार अच्छे से। तो आपको क्या है ना, जो फॉर्मूला है ना उनको रिवाइज करो बस। जैसे आप एक अलग से हाईलाइटर खरीद लो, वो हाईलाइटर से आप जो आपके नोट्स है ना उनमें चीज़ें हाईलाइट कर लो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है फर्स्ट रिवीजन में, ताकि जब आप सेकंड रिवीजन करो, थर्ड रिवीजन करो, तो आपको कहीं और देखना नहीं पड़े। बस आपको वो हाईलाइटेड टॉपिक्स को पढ़ना है। जो फॉर्मूलाज होते हैं ना उनको अलग पेन से हाईलाइट कर लो, और उन फॉर्मूलाज को देखो, और उन फॉर्मूला बेस्ड एक एक दो क्वेश्चंस देख लो अपने नोट्स में, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो भी कहाँ से, PYQ बेस्ड। देखो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पेपर्स प्रोवाइड करा रखे हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे आज आपने एक चैप्टर पढ़ा फिजिकल का, जैसे मान के चलते हैं कि आप आज फिजिकल का केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, तो फिर आपको जो मैंने पेपर्स प्रोवाइड करे ना, वहाँ से आप केमिकल काइनेटिक्स वाला पेपर उठाओ और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और ये बात आपको भी पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अब आपके पूरा दिन का हाफ डे कवर हो चुका है, जिसमें आपने सुबह उठ के बायो करी है, उसके बाद में आपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से एक चैप्टर करा है। अब बात करते हैं फिजिक्स कैसे करनी है। फिजिक्स का समय मैं बोलती हूँ कि आपको शाम का टाइम रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा नींद आने लग जाती है, और जब आपको नींद आ रही है तो उस टाइम पे अगर आप एक्टिवली चीज़ें करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले अपने नोट्स को अच्छे से देखो, और वहाँ पे भी हाईलाइट कर लो जो फॉर्मूलाज हैं उनको। फिर एक पेज लो और उसमें बिना देखे सारे फॉर्मूलाज लिखो, और जो कुछ याद नहीं आए तो उसे देखो और फिर वापस लिखो। तो बिना देखे एक बार आपने सारे फॉर्मूला लिख लिए तो आपको वो फॉर्मूला याद हो गया। उसके बाद में एक YouTube वीडियो देखो जिसमें ऐसे डाल दो कि एम्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़, उसमें बहुत सारी सीरीज़ आ जाएंगी, जैसे टेस्ला सीरीज़ आ जाएगी, विजय एजुकेशन की सीरीज़, ऐसे बहुत सारी सीरीज़ आ जाएंगी। उसके बाद में कोई अच्छा सा एक वीडियो देखो और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि टीचर सॉल्व नहीं करे उस क्वेश्चन को, पॉज करो वीडियो को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा ना कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी कि आप कैसे अप्रोच करते हो क्वेश्चन को। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं, वहाँ पे टाइमर लगा के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब ऐसे आप डेली का एक चीज़ करोगे ना तो आप डेली का एक चैप्टर बायो का कंफर्म कर लोगे, फिजिक्स का एक चैप्टर कंफर्म कर लोगे, और केमिस्ट्री का आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अगर साथ में लेके चलोगे तो कई बार 2 चैप्टर्स भी हो जाएंगे। नहीं तो अगर ऑर्गेनिक और फिजिकल लेके चलोगे कि एक चैप्टर भी होगा। मतलब ओवरऑल आपका एक दिन में 3 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। अगर आप थोड़ा जल्दी करोगे तो आपके 3 to 4 चैप्टर्स एक दिन में कवर हो जाएंगे। अब आपको स्टार्टिंग के जो 40 डेज मैंने आपको बांटे थे, उसमें इन 40 डेज में आपको एक वीक में एक टेस्ट देना है। अब टेस्ट कहाँ से लेना है, देखो आप
कोई भी टेस्ट सीरीज अच्छी सी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप नर्सिंग टू नॉर्सेट मैम से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे टेस्ट बनाती हैं। उसके अलावा भी आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको जो टेस्ट दोगे ना, उसमें आपने जो पूरे हफ्ते भर में जो सिलेबस पढ़ा है उसका एक टेस्ट उठाओ। जैसे मैंने बहुत सारे आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ से एक सिलेबस को उठाओ जो आपने पढ़ रखा हो, और फिर टाइमर के साथ में टेस्ट दो। उससे क्या होगा ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी कि आप कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा जल्दी कैसे कर सकते हो। और कोशिश करो कि आप मिनिमम से मिनिमम टाइम लगाओ, क्योंकि अभी आप यहाँ पे हो तो आप इतनी पैनिक सिचुएशन में नहीं हो, लेकिन आप जब पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अलग से पैनिक बैक ऑफ द माइंड हमेशा होता है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए कोशिश करो कि यहाँ पे थोड़ा कम टाइम में पेपर को कवर करो, ताकि आपकी स्पीड बढ़ती जाए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, अगर आपने वैसे ही करा तो आपके 10 जून तक पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। और उसके बाद में जो लास्ट के 20 डेज रहेंगे ना आपके पास अप्रॉक्स, उसमें आपको करना है रिवीजन, वो भी फ्रीक्वेंट। जो आपके हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं आपको। उसके साथ साथ में आपको 2 या 3 दिन में हर एक दिन में मॉक टेस्ट लगाना है। और ये चीज़ मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि ये अकेली मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से भी पूछी थी और उन सब ने ऐसा ही करा था। स्टार्टिंग के रिवीजन में हमेशा टाइम लगता है, तो उसमें पैनिक वाली बात नहीं है कि आप पैनिक करो कि मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपके जो बाद वाला रिवीजन होता है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। और यार देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपनी जी जान लगा दो। क्योंकि इमेजिन करो आप एम्स के कैंपस में घूम रहे हो और रात में, मतलब जब मैं घूमती हूँ यहाँ पे, तब मुझे हमेशा ये कैंपस इतना प्यारा लगता है। और इमेजिन करो आप खाना खा के हॉस्टल में, उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ में एम्स के कैंपस में बस घूमने निकल गए और घूम रहे हो, और आपको इतना प्यारा लग रहा है, यहाँ का सीन, यहाँ के एरिया इतना प्यारा लगता है ना। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो थोड़ी तो मेहनत देखो करनी पड़ेगी। अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो कि वो जब आपसे ये बोलेंगे कि मेरी बेटी तो एम्स में पढ़ती है, मतलब एम्स का एक नाम होता है। और एक प्रॉमिस जो मुझे आप सबसे चाहिए कमेंट सेक्शन में, कि दी अब से हम पेपर तक अपना पूरा बेस्ट देंगे हमारे ड्रीम एम्स में जाने के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय, पढ़ते रहो, बाय।